अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, मैं हूं राजा मसूद सादिक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रोश। बहुत ही मज़े का होता है और बहुत ही आसानी के साथ बनाया जा सकता है। हमारे बलूचिस्तान की और कोयटा की ये बहुत ही ट्रेडिशनल और मशहूर डिश है जो वहाँ पे खाई जाती है और बहुत ही बनाई जाती है। तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की जाए। तो चलिए मिल के बनाते हैं कि बलोची रोश और कोयटा का ये रोश कैसे बनता है। आइए मिल के बनाते हैं। वैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलोची रोश बनाने के लिए ये 1 किलो मटन का गोश्त हमने ले लिया है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम जो है ना इसको 1 टीस्पून ये नमक लिया है, ये इसको लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी तरफ फैला लेना है अच्छी तरह। ये नमक हमने फैला लिया है और अब इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। नमक सारे गोश्त को लगना चाहिए। ये गोश्त को हमने नमक लगा लिया अच्छी तरह और इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ये डिश फैट के साथ बनती है और वो लोग दुम्मे का गोश्त जो है ना इसमें इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं दुम्मे के गोश्त में। हमने बकरे का गोश्त लिया है तो इसमें ये अजाफ़ी जो है ना फ़ैट इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी जो है ना हम तय लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके पीसेस जो है ना नीचे लगा लेने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े की ये डिश होती है और हम इंशाल्लाह रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। और इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। चर्बी की हमारी तय कंप्लीट हो गई है जी। तो अब इसमें हम डालेंगे ये मटन का गोश्त। 20 मिनट हमने इसको जो है ना नमक लगा के रख दिया था, तो अब ये सारा इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो गोश्त है ये सारा अब मैंने इसमें लगा दिया था। तो अब जो है ना इसमें हम लगाएंगे ये 3 अदद जो है ना ये प्याज लिए मैंने, साबुत हैं, ये इसी तरह हमने रखने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके बाद ये 3 जो है ना टमाटर लिए हैं, ये भी हमने साबुत रखने हैं। और 4 अदद जो है ना हरी मिर्च लिए हैं, ये भी इसी तरह साबुत इसमें जाएंगी। और इसके बाद ये 3 आलू लिए हैं, ये अच्छी तरह मैंने धो लिए हैं और इसको जो है ना काट लेंगे। काटने का तरीकाकार ये है कि इसको सेंटर में से ये कट लगा, ये आलू मैंने ले लिया है और इसको सेंटर में से कट लगाना है और इस साइड में मैंने काटा है और इसके छिलके मैंने उतारे नहीं है। और अब इनको रख लेंगे। ये देख लें, ये छिलके मैंने नहीं उतारे और ये अब इसको रख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह जो है ना बाकी पीसेस भी हम काट लेंगे, ठीक है, और इनको जो है ना सेंटर में रख लेंगे। और तीसरा जो है ना पीस वो भी काट लेंगे और उसको भी जो है ना ये साइड में रख लेंगे। आलू डालने के बाद इसमें डालेंगे ये खुश्क अलबुखारे लिए हैं 3, ये इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश्क अलबुखारे डालने के बाद इसमें डालेंगे काली मिर्च 1 टीस्पून, ये इसमें शामिल कर लेंगे। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, वो भी शामिल कर लेंगे। 2 अदद ये सब्ज़ इलायची ली है, ये शामिल कर लेंगे। और आखिर में 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये भी इसमें शामिल कर लेंगे। और ये सब चीज़ें शामिल करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी ये तकरीबन 300 ml है, ये शामिल कर लेंगे। एक ज़रूरी बात, मैं कुकर में पका रहा हूँ, मैं इसलिए इसमें 1 गिलास पानी यानी 300 ml है ये डाल रहा हूँ। अगर आप देचके में पका रहे हैं तो आप इसमें 1 लीटर पानी डाल लें
और मेरे पास फ़ैट मौजूद है, मैंने वो फ़ैट डाली है। अगर आपके पास चर्बी या फ़ैट नहीं है तो आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकर मैंने चूल्हे पे रख दिया है और आग लगा दी है और इसके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। हमारे रोश को बॉयल आना शुरू हो गया है, तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे इसको ढक्कन। ये ढक्कन लगा दिया है, तो अब इसके ऊपर ये वेट रख देंगे। कुकर मैंने बंद कर दिया है, तो सीटी आने के बाद 20 मिनट इसे दम रखेंगे। अगर आप पतीले में पका रहे हैं तो आप इसे 2 घंटे टाइम लगा सकते हैं और इससे हमारा जो है ना गोश्त आसानी से गल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं 20 मिनट के बाद। 20 मिनट हमारे पूरे हो गए जी। तो आप जो है ना इसकी ये वेट जो है ना लूज़ कर देंगे। माशाल्लाह जी, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब इसकी एक बोटी निकाल के देखते हैं। एक बोटी निकाल ली है, माशाल्लाह बिल्कुल गल गया जी, ये देख लें। और अब इसको डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने से पहले ये जो टमाटर हैं इनका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हमने ये आलू डाला है और इसका प्याज जो है ना इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह जी, देख लें, ये निकाल रहा हूँ मैं साथ। अब इसकी थोड़ी सी यखनी डाल लेंगे। माशाल्लाह जी, बहुत ही प्यारी खुशबू और बहुत ही इसका कलरफुल लग रहा है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह हमारा बलोची जो है ना रोश तैयार है खाने के लिए। देखने में ये जितना खूबसूरत, इंशाल्लाह खाने में भी इससे ज़्यादा मज़ेदार होगा। आप नान या रोटी के साथ इसे खा सकते हैं। जो दोस्त हमारे चैनल पे, जो मेरी बहनें प्यारी चैनल पे नई हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।